स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। बिग बॉस में अभी तो इतना कुछ हो गया है कि किस किस की बात करूं मैं। रजत और करण की लड़ाई हो गई, सारा और करण की लड़ाई हो गई, ईशा के ऊपर क्या कहते हैं उंगली उठा दी सलमान भाई ने कि तुम्हारा तो बाहर बॉयफ्रेंड है, अंदर काय को गुल्लू गुल्लू चल रहा है तुम्हारा, है बहुत शालीनता के साथ उल्लू बना रही हो तुम तुमको। साथ में अविनाश बेचारा टाइम कोड बनने के पीछे लगा, यहाँ इतना बड़ा मुद्दा हो गया, हाथापाई हो गई। अविनाश लगा वो सब छोड़ो, टाइम कोड कहते बनी अनफेयर है अनफेयर। आगे चुम टाइम कोड दोबारा बन गई, अच्छी खासी टाइम कोड बन गई थी चुम लास्ट टाइम भी। बिग बॉस वालों ने जानबूझ के खेल खेला, जब एक बार स्टोर रूम में आ जाता है सामान तो बिग बॉस वाले उठा ले जाते हैं, पर इस बार नहीं उठा के ले गए। वो चाहते थे कि तुम वापस उठा के ले जाओ फिर हम चुम को हटाएं। वो ईशा को बनाना चाहते थे, मेरे को जहां तक समझ आ रहा था। और कितनी अजीब बात है कि ईशा ने इतने टाइम तक बायसनेस दिखाई, एकदम खुले में सबको दिख रहा था साफ साफ, पर कोई दिक्कत नहीं थी। और अब श्रुतिका ने अगर थोड़ी सी अपने दोस्त के लिए कर दी तो तुम गलत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को रोना आ रहा है, आई वांट टू क्राई सो क्राई। मेरी कोई दुश्मनी नहीं ईशा से, पर तुम अगर ये पैटर्न देखो तो तुम्हें भी दिखेगा। बाकी वो लोग बोल रहे थे कि ये बोल देना एक बार कि ये बायस्ड है, ये क्यों ऐसा। वैसे सही बात है, श्रुतिका को खड़े पे मानना चाहिए था, उसने एक आध बार बोला भी था कि हाँ हूँ बायस्ड, पर उसके बाद फिर वो जस्टिफाई करने लगती कि नहीं नहीं ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। भाई सीधी बात है, अविनाश का पैर उठेगा तो चुम का क्यों नहीं उठेगा। जब पैर साथ में है तो हवा में ही होंगे ना दोनों के साथ में। पर ठीक है, मेरा ध्यान तो हाथापाई पे था जो कि बिग बॉस ने सीन में भी काट दी, दिमाग खराब, सारा मूड खराब कर दिया। और फिर बेचारी सारा इंसाफ मांग रही थी, उसको गेट का रास्ता दिखा दिया। सभी घर वाले सामने आएंगे और उस एक सदस्य का नाम लेंगे जिसका बाप का घड़ा उनके मुताबिक भर गया है। एक ही नाम है, वो है सारा। ये रजत श्रुतिका को चाहत का अलग चलता है। रजत कोई नहीं निकाल रहा रजत को बाहर, मैं निकालना चाहती हूँ रजत। और दोस्तों एक चीज सोचिए, तुमने अगर मान लो जैसे दिग्विजय को निकाला है वैसे ये लोग रजत को निकाल दें, फिर रजत बाहर से अपनी बहन होने के नाते ईशा को सपोर्ट करेगा और ईशा को फैन फॉलोइंग मिल जाएगी रजत और एल्विश दोनों की। और इतने सारे जब वोट मिलेंगे, ईशा अगर टॉप 5 में चली गई तो 100% जीत जाएगी। ये देख रहे हो तुम, एक ये लूप होल निकल जाएगा जिसमें ईशा जीत सकती है। तुम सोच नहीं सकते कि ईशा जीत सकती है, पर ईशा जीत सकती है फिर भी। और ये हो गया तो गजब ही हो जाएगा भाई। और वैसे भी तुम्हें पता है ये ईशा कलर्स की बेटी है, वो मान नहीं रहा है लाडली है पर वो है लाडली। वो दिखा रही है उससे क्या लेवल है, ये लोग दिखा रहे हैं ऐसे ही बनना। टाइम कोड बन गई, इसको लगता है डिजर्विंग है 43 में जाने के लिए, तो बना दे। अबे क्या डिजर्विंग का क्या मतलब है भाई। यहाँ पे तो करण ने जाके बोलती बंद कर दी थी, मैंने देखा दोनों बोल रहे एकदम के बाद अविनाश चुप। क्या बोलूं कुछ नहीं बोले हो। ये डिजर्विंग है, ऐसे ही जाना चाहिए। तुमको लग रहा है ना कि ये डिजर्विंग है, तो भाई ये बोल रहा है तुम भी डिजर्विंग नहीं हो। चुम इज द बेस्ट, शी इज नॉट ओनली डेफिनेटली इन 14 वीक्स, शी डिजर्व इन टॉप 5 आल्सो। चुम के जीतने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि ये बाकी सारे लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आखिरी में वोटिंग मैटर करती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि चुम के सपोर्ट में कौन कौन है, ताकि मैं भी देखूं कि चुम के जीतने के चांसेस कितने हैं वोट्स के मुकाबले। KVM doesn't play the victim card doesn't mean this thing could be। क्या हुआ क्या? अरे बाप रे, नोच दिया उसको, प्रॉपर खींच के ले आई, चमड़ी बाहर निकाल रही है। सारा दोस्त तो सारा अजीब ही प्राणी है, शुरू से अभी तक वो ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते आ रही। बिग बॉस कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, और अभी भी अगर नहीं लिया तो भगवान जाने। भाई वो सीधा सीधा जो हरकतें कर रही थी, उनके पैर में कुछ भी हो सकता था। दो चीजें होती हैं, या तो करण चाहता चुम के प्यार में इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि उसने अपना कॉम्पिटिशन छोड़ दिया टाइम कोड का और दौड़ के आ गया बचाने, या तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ बचा लूंगा तो मैं सबके गुड बुक्स में जाऊंगा, ऑडियंस सपोर्ट करने लगेगी। कुछ भी हो सकता है। देखो बिग बॉस में बहुत दिमाग चलता है सबका, अपन सोचो कि यार दिल से खेल रहा हो, तुम दिमाग भी देख रहे हो कि कितना चल रहा है। अविनाश आपके लिए वो खिलौना है जिसे आप जब मन चाहा चाबी दे दी और वो ताली बजाएगा, नाचेगा। अविनाश सर फोड़ लेगा दीवार में। बेचारा वो पूरे हफ्ते ट्राई करता रहता है कि इस बार मुझे कोई ना बोले, किसी के कंट्रोल में हो, इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। विवियन से लड़ लिया, ईशा से लड़ लिया, सबसे लड़ लिया, कब फोड़ दिया। खिलौना है ईशा आपका अविनाश, खिलौना। 12 दिन की दोस्ती पर पूरा घर जिसके खिलाफ है उसके साथ आप घर छोड़ने के लिए तैयार थे, और 80 दिन बाद दुनिया को दिखाने के लिए उस इंसान को भी छोड़ने को तैयार। आपका भरोसा इतना कमजोर है कि किसी ने कुछ कह दिया तो अविनाश को आपने सीधे सूली पर चढ़ा दिया। साफ दिख रहा है आप अपनी गेम को अपनी दोस्ती से ऊपर रखती हो। भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरे को तो लगता था बिग बॉस वालों को ईशा पसंद है तो ऐसे खुलेआम ईशा की लंका लगा रहे हैं। इतने हफ्तों तक इसीलिए बचा के रखा था कि आखिरी में बजाएंगे, जैसा बेचारे अरमान मलिक के साथ किया था। पर यार अरमान मलिक से कंपेयर नहीं कर सकते आप, ईशा बहुत बेटर है अरमान मलिक के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा। कुछ भी कहो पर ईशा के साथ स्केटिंग वाला टास्क में फेयर नहीं हुआ। ईशा को दिखाया ही नहीं यार कि ईशा के साथ हो क्या रहा था। मैं बता रहा हूँ उस टास्क में कुछ भी ढंग से नहीं दिखाया इनने ना वो सारा को पकड़ा जब करण ने वो दिखाया, ना ईशा के साथ आखिरी में क्या हुआ वो दिखाया। मैंने 4-5 बार रिकैप करके देखा, कुछ समझ ही नहीं आया। इफ ही वांटेड टू ही कुड हैव ड्रैग्ड दिस वुमन एंड वुड हैव गेन्ड सिंपैथी। यार मुझे करण की ऑडियंस इतने ज्यादा रील भेजती है इंस्टाग्राम पे कि मेरी पूरी फीड पे वही होते हैं। तुम लोग भी भेजा करो ईशा विवियन अविनाश वालों, मेरे पास वो भी आए थोड़े। ओह माय गॉड, यही तो मैं देख रहा था। कितना टाइम लगेगा बता?
कितना टाइम लगेगा? किसी ने कमेंट में लिखा था कि वो उसका पर्सनल सामान छू रहा था, वहां पे उसने खाना छुपाया था जो तुमसे बोला था स्टोर में वो स्टोर रूम में रखने के, तो वो अपनी दोस्त को तो सपोर्ट करेगा ना। ये सब हरकतें कर करके श्रुतिका ने नंबर 5 पे डाला था। बहुत बढ़िया वो है इनकी घर में क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट, एक नंबर। आप फ्लर्ट करती हो तो वो फ्लर्टिंग, और सामने भाई ये कितना लंबा चल रहा है ये फ्लर्टिंग वाला मुद्दा, नहीं कब से चालू है, 12 दिन पुराना था, फिर से उठा, फिर एक दिन इन लोगों ने आपस में लड़ लिया, फिर बिग बॉस ने अदालत बिठा दी, फिर यहाँ पे सलमान खान ने उठा दिया। बल्कि मुझे लगता है कि सलमान खान को ये मुद्दा उठाना था, इसीलिए उन्होंने अदालत बिठाई थी ताकि ऑडियंस को अच्छे से उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। तो वो एंगल कि ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने, दैट लाइन वाज बॉदरिंग मी। एंगल बनाने में आप गई थी मैडम। नहीं सर, मैं ये नहीं मानूंगी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैड डन दिस एज एन एक्ट। सर जस्ट 1 सेकंड। नो आई एम नॉट गिविंग यू दैट सेकंड कशिश। फाइन। ओके डोंट बी लाइक दैट विद मी। बाप रे, आ जाऊं क्या अपनी पर, बताऊं क्या अभी सलमान खान से पंगा ले दिए। लोग कमेंट में लिख रहे थे कि कशिश में टैलेंट तो है भाई, फिर से अपने फैंस को अपना हेटर बना दिया दोबारा 2 बार। सलमान खान डिस्ट्रॉयर करियर है क्यों? कॉज शी डिडंट हैव। ये तो फनी था भाई। इस हफ्ते का एविक्शन इज डन। मैडम ने पहले ही बता दिया, अभी एपिसोड आया नहीं, किसी को पता नहीं है, छोटी मोटी खबरें आती मैडम, अरे डन हो गया जी। और अभी मैंने सुना 1-2 बिग बॉस के जो फैन पेजेस थे उनको ब्लॉक भी कर दिया मैडम ने, क्योंकि वो करण के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। अरे सब देखो ना मैडम, सबको देखो, ब्लॉक क्या करना, मेरे को मत कर देना, कर भी तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं यार, ये क्लिप में एंजॉय करता हूँ मैं, मत करना ब्लॉक। The contestant who has got evicted this time घर से is सारा आरफीन खान। You heard that? भाई बिग बॉस से ज्यादा तो ये बना देती है सस्पेंस। दिस टाइम दिस वीकेंड वाज सारा आरफीन खान बिग बॉस सीजन 18 के घर से। बात हो रही सारा के एविक्शन की, पीछे अविनाश और चुमैसे से हो रहा है। 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स ईशा, अविनाश, विवियन, रजत, सारा, कशिश। इनमें से जिस कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने घर का रास्ता दिखाया है इज सारा आरफीन खान। उन्हें सबसे कम वोट आए एंड शी हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस सीजन 18। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सिर्फ इतना बोलना था उसको कि सारा एविक्ट हो गई, उसके लिए उसने इतनी लंबी रील बनाई है। पहले बोली सारा एविक्ट हो गई है दिस वीकेंड का वार वाय सलमान खान, सारा अली खान हो गई है एविक्ट। उसके बाद इस बार नॉमिनेटेड थे ये वो उलू लुलू, और उसके बाद सारा एविक्ट। शुरू में तो बता दिया था, इतना बार 4 बार रिपीट क्यों करना? मेरे को लगा कुछ नई खबर देने वाली। अरे यार द वे ही रेन टू हेल्प हर। वैसे कहीं ना कहीं वो बाहर हो चुका था भाई, इतनी देर से इरिटेट ही हो गए होंगे कि मान ही नहीं रही है बिल्कुल। यहाँ पे इनने ज्यादा दिखा दिया क्लिप में, उधर से तो ये तो मेरे को समझ भी नहीं आई विवियन पीछे क्या हो रहा था, ये भी नहीं दिखाया इनने कि विवियन कब चला गया उधर, क्या हो गया। भाई थोड़ा दिखाओ तो हमें, ऑडियंस को, हमें भी तो समझ आए हो क्या रहा। भाई मेरे को तो वो मजेदार लगा था, विवियन सारा के पास जाता है कि बिल्कुल सच सच बताना, कुछ भी इधर उधर का नहीं, कुछ भी मिला जुला नहीं, कुछ भी ओवर एग्जेजरेटेड नहीं। सारा कहती हाँ सब बताती हूँ। फिर वो करण के पास गया, हाँ भाई तेरा पीओवी बता, मेरे को नहीं बताना, तू कौन है भाई, वकील कहीं, मैं नहीं कर रहा जस्टिफाई। एक तरफ सारा थी भाई जिसको विक्टिम बन रहा था, एक तरफ करण था, उसने बताया ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी सोचो। इस टाइप का करण अगर शुरू से दिख रहा होता तो ये सीजन और बढ़िया जाता, पर नहीं, शुरू में तो भैया ने आलस करने का प्रण लिया था। ये बिग बॉस 18 वाज अ फैमिली ड्रामा। विवियन द एंटाइटल्ड एल्डेस्ट सन हु टेक्स एवरीवन शिट। सही में यार विवियन झेलता बहुत ज्यादा सबको। द रियल एल्डेस्ट सन नोबडी टेक्स हिज शिट। अविनाश घर का छोटा बेटा, ही डजंट टेक एनी शिट। श्रुतिका करण's elders why everyone hates her especially शिल्पा the सोतेली मॉम, नॉट सोतेली मॉम ऑफ करण। ईशा न्यूली मैरिड छोटी बहू, फॉर्मर गॉसिप गर्ल। करण's न्यू वाइफ, शिल्पा's फेवरेट डॉटर इन लॉ। रजत ईशा's लविंग बिग ब्रदर, इज ही दो। भाई एक तो ये जो भाषा है जेंजी वाली है, मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। शिट आ जाती है, हर चीज में टट्टी घुसेड़नी उन्हें। हिंदी में बोल दोगे टट्टी वट्टी तो बुरा लग जाएगा, अच्छी गंदी बात है। शिट तो बहुत क्यूट है भाई, कूल है एकदम। क्यूट तो नहीं मतलब कूल है। कहाँ से पैदा हुई है करण का जो लव है चुम के लिए? इट्स वेरी मच ऑब्वियस। मेरे लिए तो इतना टास्क छोड़ के नहीं आता वो, ठीक है? तुम्हारे क्यों आएगा तुम्हारे? सीधी सी बात है, अविनाश से तोड़ना वो इतनी दोस्ती है उसकी। हाँ, वो ऐसे बोलता सारा यू आर रॉन्ग, सारा आई सॉ यू आर रॉन्ग, वो इतना ही बोलता। और उसका जो ब्रोस ऑफ कोर्स ना, इफ यू गाइस विल नॉट कम फॉर मी, ये मेरे पैर मोड़े जा रहे हैं, खड़े हो क्या कर रहे हो? वेरी ऑब्वियस। चुम का जो उसका है
थी ना। Soft corner. नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा ईशा के साथ हो रहा होता तो चांसेस हैं कि अविनाश भी ऐसा कुछ करता। वहाँ से कहा था कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड। बॉयफ्रेंड नहीं होगा, वेरी क्लोज फ्रेंड होगा, शायद मैं उनको जानता हूँगा, नेचर के बड़े काम होंगे, बड़ी शालीन होंगे। लास्ट फोन कॉल जब आप इस घर में आई थी वो किसके थे? ब्लश कर रही भाई, मेरे को तो शाके दोस्त हो, तुम बताओ कमेंट में। बाकी दोस्त भी हो सकते हैं यार, ये एक तो टीवी सीरियल वाले सभी तो आपस में दोस्त होते, इतना कुछ वो नहीं होता। और अब वो सीरियल वगैरह साथ में होता है तो साथ में घूमना फिरना होता है, लोग इतने देर में र्यूमर बना देते हैं कि नहीं। इतना टाइम अगर है र्यूमर बनाने का, इससे अच्छा मेरी वीडियो देखे लाइक करें जैसे आप लोग करते। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।